अभी कितने घरों में जाती हैं साफ करने? अब जा रहे हैं 8-10 घर में। 8-10 घर में। 8-10 घर में जाते हैं। एक घर से शौचालय बन गए। और जिनके घरों में जाती है उनके यहाँ शौचालय नहीं बने क्या? नहीं, नहीं उनके नहीं है। देखो मेरे जी हाथ मैले उठाते उठाते ये मेरे दाग भी पड़ गए। दाग आप दिखा रही हैं, ये कैसे हुआ है? ये डलिया दादे साफ करने जाते हैं, बदबू आती है तो बास आती तो हम फिर गुटखा खा लेते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं। कितने दिन स्कूल गई हैं? 2-3 ही दिन गए बस। छूत लगता था, दूर बैठा देते थे। गांव में भी बहुत छूत विचार होता है। दुकान पे जाते हैं तो पैसे फेंक कर देते हैं और सामान ही फेंक कर देते हैं। चाची आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? हो गई हमारी दुकानिया की पीढ़ी चली गई, हमारे लोगन की चली गई और करते चले जा रहे। दुकानिया करते ही करत मर गए, देख कर गए। हम देखो करत बुढ़ापो आएगा हम को, अब हमारे करे नहीं हो। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना देती हैं? आधा कुंटल। आधा कुंटल जिनको जे काम कर उन्हें को मिला। चाची तो ये कितने साल से काम कर रही होंगी लगभग? अब कुल साले हो गई। हमारे नाती नतरा सियाने हो गए, 20-20 साल के बन्या आई। और फिर जब इनकी पहले डुकू करत रही, फिर जी और कर रही हैं। अब जब इनको ना करू हुआ तो लड़का आज करू हुआ तो अब हमारी हुई बनने आए हैं। आज सोच रहे कि वहाँ बन जाओ। तो रोटी कब से देना बंद कर दिया? साल भर हो गई। नहीं तो डेली रोटी ले जाती थी, तब अनाज न मिला तो साड़ी आड़ी है जो है सब कुछ। कितना सब्जी रोटी देती? 2 रोटी? यही सब्जी रोटी दे देती है। तो अभी क्या करती हैं कि अभी अनाज देती हैं? अनाज अब लेटर बन गई तो धोने जाने पारा तो उनके। अच्छा। हाँ, वो कपड़ा लगता है बहू बिटिंगन के, तो बहू बिटिंगन के कपड़ा पड़ा के जाते हैं। ये कपड़ा लगता है हम कौन मूल लेत, कभी नहीं लेत। गांव गली के हैं सब। कोई बच्चा भाई, कोई नहीं भाई, कोई ब्याह भाई, कोई ऐसे ही मांग ले कि भैया धोती फट गई, दे धोती हमें। हम भाई हमें कमाई ही नहीं पाओ। तो कपड़े लगते वही लोग देते हैं? गांव वाले देते हैं। आपने कभी नया कपड़ा खुद से नहीं खरीदा? कभी नहीं, हमारी जिंदगी हो गई भाई। कूड़ा कचड़े में का बच्चों ने लेटरिन कर दी, वो भी डालती हैं। OMC के कपड़े भी उठाने पड़ते हैं। कुत्तों ने लेटरिन कर दी, वो भी उठाने पड़ती है। वही पैसा है, महीना में 50 रुपए दे दिए। और जैसे MC के कपड़े अपड़े फिकवाए तो 20 रुपया 10 रुपया। जैसे कपड़े अपड़े उठवाए उसमें 20 रुपया 10 रुपया, नहीं कचड़े में 50 रुपया एक महीने। अगर कर्जा है तो 90% छूट, मतलब 1 लाख में 10,000 जमा करना। मैं जनपद जालौन से पूरे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ काम कर रहा हूं। जालौन जिले में आज भी बड़े पैमाने पर इस तरीके का काम होता है। हाँ, थोड़े मायने बदले हैं क्योंकि जब पिछले 3 साल पहले जब हमने इस पे काम और स्टडी शुरू किया था तो हमें 2 ब्लॉक की हमने पहले स्टडी किया था, महिवा और कदौरा, जहाँ हमें 276 परिवार मिले थे। लेकिन जिला प्रशासन ने उसको नकार दिया था कि यहाँ पे कोई मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है। उसको लेकर के फिर हम लगातार उस पर एडवोकेसी करते रहे। जिला मुख्यालय पे धरना हुआ, लखनऊ विधानसभा तक हम लोग गए। उसके बाद पूरे भारत सरकार की टीम ने आके यहाँ पे वेरिफिकेशन किया। तो अभी पिछले साल लॉकडाउन के पहले यहाँ पे 629 लोगों को सरकार ने एक्सेप्ट किया कि ये मैनुअल स्कैवेंजर हैं। 1338 आवेदन अभी भी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ऑफिसरों में पड़े हुए हैं जिन पर डिमांड किया गया था। विकास शौचालय पे कैसा क्या है? शौचालय को ड्यूटी कर रहे हैं।
जिस जालौन जिले में आंकड़ा 0 था, 1, 2 कोई बात कर रहे थे, उसमें 629 अभी बुंदेलखंड अधिकार मंच के पिछले 3 साल के संघर्ष के बाद वो एक्सेप्ट करे हैं। तो 629 तो एक जिले में एक्सेप्ट किए हैं, 1338 अभी आवेदन पड़े हुए हैं, तो लगभग 2000 की संख्या यही हो गई। और इस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसको एक्सेप्टेशन की जरूरत है। कि बच्चे पालना है तो करना है, अब क्या करें भाई, हमको कोई रोजगार नहीं, ना नौकरी ना चाकरी, ना हमारे बच्चे भी ऐसी मारे ढकेले से भी फिर रहे हैं। कितने घरों में आप ये झाड़ू लगाने और कूड़ा फेंकने जाती है? ऐसी 20-25 घर जाती हैं, तो जो 400-500 रुपया मिले तो क्या होता है, क्या करें, क्या कैसे बच्चे पालें, महंगाई का समय चल रहा है, कैसे बच्चे पालें भाई। हमारे पास जब कुछ नहीं है तो वो तो हम करेंगे। दीदी, आपने हाथ से मैला कितने साल उठाया होगा? हमको कम से कम नहीं हो गए हो तो 40-30 साल हो गई है। देखो मेरे जे हाथ मैले उठाते उठाते ये मेरे दाग भी पड़ गए, ये बदबू मेरे घुसती रही, सब मेरे जे दाग भी पड़ गए। वर्तमान में स्थिति दयनीय है, क्योंकि हम ही उसी समुदाय से हम भी जुड़े हैं जी। हम भी ऐसी बिलोंग करते हैं जी। ऐसा नहीं है जी। तो हम स्थिति को उनकी जानते हैं। स्थितियाँ अभी सुधार, उनकी स्थितियों में भी पूर्ण सुधार नहीं है। मजबूरी क्या है, यहाँ की बड़े लोग जो है उन्हें दबाव में ले जाते हैं, मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ता है। चूँकि ना इनके पास खेती है, ना ग्राम में कोई ऐसा बड़ा रोजगार है जो उनको मिल जाए, जिससे वो चूँकि झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हैं। कितने दिन स्कूल गई हैं? 2-3 ही दिन गए बस। छूत लगता था, दूर बैठा देते थे और बस ऐसे ही। और लड़के भी नहीं खेलने देते थे साथ में, छूत लगता था। मैडम डांटती थी उन्हें, इसलिए नहीं पढ़ाई की। क्या डांटती थी मैडम? मैडम बोलती थी ये दूर बैठो, तुम्हारे लिए अलग फट्टा बिछा दिया, उस पे बैठो, ऐसे बोलती थी। स्कूल में खाना मिलता था तो बाद में दिया जाता था, कोई नाटक कोई प्रोग्राम होता था हम लोगों को नहीं देते थे, कहते थे नहीं तुम्हारे होने से सब लोग कोई बच्चे नाटक नहीं करेंगे। तो इतना बुरा लगता था कि हद से ज़्यादा। कभी कभी स्कूल से भाग के आते थे, रोने लगते थे। गांव में भी बहुत छूत विचार होता है, दुकान पे जाते हैं तो पैसे फेंक कर देते हैं और सामान ही फेंक कर देते हैं। तो इतना बुरा लगता है कि काश हम लोग इस मतलब बाल्मीकि जमात में उसमें जात में क्यों पैदा हुए हैं, जो हमें इतनी बेइज्जती और ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, माँ का सपना था इसलिए पढ़े और सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहे हैं। जो 40 हज़ार रुपया मिला है, इसके बाद तो उन्हें ना तो कोई उनका प्रशिक्षण हुआ है और ना सरकार की तरफ से जो प्रावधान में है कि उनका पुनर्वासन के बाद उन्हें रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा और शिक्षा के उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी सरकार की तरफ से। तो और जो महिला हैं जो पुनर्वासन महिला, तो उनको 3000 से 5000 के बीच में जो पेंशन मिलनी है, ना तो वो पेंशन कोई भी सरकारी मतलब इस पुनर्वास 40,000 के बाद कोई भी लाभ नहीं मिला है। अभी हम यूपी के जालौन जिले के उरई विकास भवन में खड़े हुए हैं। हाथ से मैला उठाने वाली महिलाओं पे स्टोरी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ अधिकारियों से मिलने आए थे, पर किसी भी अधिकारी से हमारी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। हमने कई घंटे इंतज़ार किया। जब 40,000 उनको मिल गए, उसका एक दूसरा पहलू भी सामने आया, क्योंकि सभी महिलाएं पहली बार उन्होंने लाइफ में 40,000 रुपए देखे थे। दूसरी चीज, ये पूरी की पूरी फैमिली कर्जदार है गांव में, साहूकारों के, बड़े ठाकुरों के, दबंगों के। तो उनका जैसे ही पैसा आया, लाठी लेके वो लोग आ गए कि भैया हमारा पैसा वापस कीजिए। तो बहुत सारी महिलाओं का वो पैसा जैसे आया वैसे ही चला गया। हाँ, कुछ सफल उदाहरण भी हमारे सामने हैं जहाँ महिलाओं ने बकरी पालन का काम शुरू किया, क्योंकि और दूसरा कोई रोजगार वो कर नहीं सकती। उनके साथ छुआछूत भेदभाव आज भी बड़े संख्या में उनके साथ होता है।
वो अगर भैंस दे दे तो उसका दूध कोई नहीं खाना चाहता वाल्मीकि का, कोई गांव में कोई दूध खरीदने के लिए तैयार है। अगर वो होटल खोलेगा तो कोई खाना खाने के लिए नहीं आएगा, कपड़े की दुकान खोलेगा तो कपड़े कोई खरीदार नहीं होगा लोग। और वहाँ तो गांव छोटी इकाई होता है तो लोग जानते हैं कि ये वाल्मीकि है। शहर में तो फिर भी होटल पे अगर काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लड़के तो कोई जानता नहीं है, किस के पूछता भी नहीं, कोई किसी की जाति पूछता नहीं है। पर गांव में ये स्थिति नहीं है। गांव में कोई भी वैकल्पिक पेशा वाल्मीकि समाज का के लोग कर नहीं सकते। हम ऐसा करना चाहते हैं जिससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, उनको लगे कि हाँ हमने जितने कष्ट झेले हैं, जितनी दुख मुसीबत से उन्होंने हमें पाला है, उसको ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे मेरे माँ बाप को एक अच्छा लगे कि नहीं मेरी बेटियों ने कुछ करके दिखाया है। बेटा